अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार दोस्तों। आज़ाद भारत का एक राज्य है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में एक राज्य अमरोहा, उसके हसनपुर में बावनखेड़ी गांव में हम पहुंच चुके हैं। बावनखेड़ी का नाम सुनते ही आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन आ गए होंगे। वही बावनखेड़ी, जिस बावनखेड़ी में 14 अप्रैल 2008 की रात को एक शबनम ने अपने इश्क और मोहब्बत के चक्कर में अपने परिवार के 7 आदमियों का बेरहमी से गर्दन काटकर कत्ल कर दिया। तो उसी सब चीज़ों को दिखाने के लिए हम ग्राउंड रिपोर्ट से आपको दिखाएंगे उसके घर की हालत, और यहाँ पे जो गांव वाले लोग हैं उनसे बात कराएंगे, और उसके जो फैमिली मेंबर ताऊ चचा हैं उन सभी से बात कराएंगे कि उसको जो गवर्नमेंट ने और कोर्ट ने जो आदेश दिया है कि उसको फांसी होगी। अभी डेट मुकर्रर नहीं की गई है, लेकिन फांसी बोल दिया गया है कि फांसी होगी। तो उस सब चीज़ को लेकर गांव वालों की क्या राय है, उसी राय को पूछने के लिए हम पहुंच चुके हैं गांव में। तो अब मैं बात कराऊंगा अपने एक ताऊ जी से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। तो क्या नाम है आपका? अनीस अहमद। अनीस अहमद। अनीस अहमद जी, जैसे कि कोर्ट ने आदेश कर दिया है कि शबनम को फांसी लगेगी, फांसी लगेगी सही। तो इस बारे में क्या कहेंगे आप? फांसी नहीं लगनी चाहिए। फांसी नहीं लगनी चाहिए। महिलाओं को है ही नहीं भारत में। महिलाओं को भारत में नहीं है, लेकिन उसने इतना जघन्य अपराध किया है, अपने फैमिली के 7 आदमियों को बेरहमी से कत्ल कर दिया। कोई चश्मदीद नहीं है इसमें। चश्मदीद नहीं है। हाँ। मतलब फिर आप कोर्ट को नहीं मानते एक तरीके से? नहीं, कोर्ट को तो मानना, कोई हो तो हो, चश्मदीद तो हो। जैसे कि अभी जो है अनीस अहमद जी हैं, ये कह रहे हैं कि भारत देश में, आज़ाद भारत में जो है महिलाओं को फांसी का कोई प्रावधान नहीं है। तो उसी चीज़ को जो है नज़र रखते हुए ये कह रहे हैं कि लेडीज़ को जो है फांसी नहीं होनी चाहिए, लेकिन कोर्ट अपने तरीके से काम करेगी, किसी के कहने या ना कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो उन सब चीज़ों को हम दिखाएंगे अंदर। एक बार हम पहले आपको अंदर लेके चलते हैं कि अंदर जो है कौन है यहाँ पे मकान में, कौन उनकी देख रेख कर रहा है, या फिर अंदर किस तरह के हालात हैं इस मकान के, उसी चीज़ को हम दिखाने के लिए अब हम अंदर चलते हैं। अमरोहा ज़िले का बावनखेड़ी गांव, और बावनखेड़ी गांव के अंदर शबनम का वो मकान, जिस मकान के अंदर 7 फैमिली के 7 मेंबर्स की हत्या कर दी गई। तो ये वही मकान है। मैं अपने सहयोगी से कहना चाहूँगा, एक बार दिखाएंगे कि किस तरीके से अभी क्या कंडीशन है इस मकान की। तो ये आप देख रहे हैं ग्राउंड लेवल से बिल्कुल लाइव तस्वीरें कि ये बावनखेड़ी में जो शबनम ने जो है कत्ल किए थे 7 आदमियों के, तो उसी का ये मकान है। यहाँ पे उनके कुछ फैमिली मेंबर ताऊ चचा वगैरह रहते हैं, हम उनसे आपकी बात कराएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सत्तार अली है। सत्तार अली। आप शबनम जी क्या लगते हैं? हम चचा लगाएं। चचा लगते हैं। तो जैसे शबनम को जो है कोर्ट ने फांसी का आदेश कर दिया, उस बारे में क्या कहेंगे? जो आदेश कोर्ट का वो हमें मंजूर है। कोर्ट का आदेश आपको मंजूर है? हाँ। तो मतलब ऐसा कौन सा इश्क था, मतलब उसने 7 आदमियों को कत्ल किया? हमें कोई मालूम नहीं, हम यहाँ हैं यही ना। आप कहाँ पे थे? हम दूसरे गांव में रह गए, ताहरपुर में। ताहरपुर के ये रहने वाले। अच्छा, तो फिर यहाँ पे मतलब पहले ताहरपुर के रहने वाले थे, फिर यहाँ पे आकर रहने लगे? हाँ, अपने खेत में जगह बनाई। अच्छा, ये मतलब ये खेत था उनका? हाँ, उनका मतलब हमारा साझे नहीं ये है। खेत है या फिर आगे पीछे और कहीं भी है? वहीं तक है। कितनी ज़मीन थी मतलब उनकी? ऐसी है 16 एक भी है। 16 एक बीघे ज़मीन। इसमें 2 हिस्सेदार हैं? इनका भी हिस्सा है। अच्छा, मतलब 16 बीघे में आपका भी हिस्सा है, और हाँ। जिनका इंतकाल हो गया उनका भी हिस्सा था? हाँ हाँ। अच्छा अच्छा, तो ठीक है। अब हम उनको आपको जो है इनके अंदर जो है घर लेके चलते हैं। घर का जो है अंदर का हम एक बार आपको नज़ारा दिखाते हैं कि क्या कंडीशन है उनके घर की। तो ये है उनका घर। तो ये घर जो है मतलब आपने बाद में कुछ काम किया या जब से ऐसी है जैसे था? ये दीवारें करवाई हैं। अच्छा, बंद करवाया। मतलब पहले दीवारें वगैरह नहीं थी? ना। अच्छा, तो ठीक है। ये मैं उनके घर पहुंच चुका हूं, तो मैं अब बात कराऊंगा। ये हैं शबनम की चाची। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है आपका? फातिमा। फातिमा जी। तो फातिमा जी, जैसे कोर्ट ने आदेश किया है शबनम को फांसी लगाने के लिए, उस बारे में क्या कहेंगे? हम यही कहते हैं आजीवन कारावास हो जाए, फांसी नहीं होवे उसे। आजीवन कारावास हो, फांसी ना हो। अच्छा, एहसास तो करेगी थोड़ा बहुत कि हाँ मैंने क्या करा है, ऐसे तो मर जाएगी यूं ही।
हाँ। अब वो बच्चे की भी परवरिश कर लेगी अपने। तो मतलब जो है आजीवन कारावास हो, बच्चे की भी मतलब थोड़ी परवरिश हो जाए और जो है उसको एक एहसास हो, एक मतलब कुल मिला के जैसे क्या कोई इंसान अगर गुनाह करता है या कोई जुर्म करता है तो फांसी देना तो एक नॉर्मल मतलब आपकी निगाह में यह है कि फांसी होगी, इंसान ख़त्म हो गया, उसको कोई इतना दुख एहसास नहीं हुआ कि हाँ भाई, हाँ तो मतलब अगर वो जिंदा रहे तो उसे एहसास हो कि हाँ भी मैंने क्या गुनाह किया है। हाँ, हम तो यही चाहते हैं जिंदा ही रहे वो। अच्छा, तो आखिर मतलब उस रात ऐसा क्या हुआ, मतलब अकेली लड़की ने 7 आदमियों को मतलब कत्ल किया? हम यहाँ रहते ना थे उस टाइम पे, हम दूसरे गांव में रहते थे। साथ में कोई और भी था उसके या वो अकेली थी? अकेली थी इस टाइम तो। अब अल्लाह बेहतर जाने, वो जाने, उसका ईमान जाने कौन था कौन ना था। अकेली लड़की ने 7 आदमियों का कत्ल कर दिया, तो ये भी एक अपना आप में एक बहुत सुलझावा मुद्दा है कि एक इंसान, वो भी एक लेडीज़, 7 आदमियों का कत्ल कर दे, अपना आप में एक मतलब बहुत ही उलझावा मुद्दा है। तो कोर्ट को ये भी थोड़ा चेक करना चाहिए, मतलब अकेली थी या फिर कोई हाँ, साथ में अकेली। सपोर्ट में था? न तो सलीम था, वो थी, दोनों ही थे। अच्छा, दोनों ही थे। हाँ, दोनों ही थे। तो जैसे बताया गया कि पहले उनको नशे में कोई दवाई दी गई, उसी के बाद फिर कुछ? हाँ, सुना था ऐसे ही था कि नशे की इतनी हैवी दवाई दे दी थी कि खुद ही मर गए थे, मरे मराया को काटा था उसने। अच्छा। सुनाए में तो यही आया, जब केस खुला था तो हमने तो यही सुना था। अच्छा, तो जो शबनम का जो लड़का है वो अभी कहाँ है? वो तो उनने अपने जानते को दे रखा। अच्छा, मतलब उनके कोई जानने वाला कोई इंसान है जानने उनको? वाला साथ का पढ़ा हुआ है उसके, अच्छा। पत्रकार है, उसको दे रखा उसने। अच्छा, तो वो मतलब कितनी पढ़ी लिखी थी शबनम? डबल एम में करे हुए थे, डबल एम में। कुरान उरान सब पढ़ी हुई थी। इतना एजुकेटेड इंसान होने के बावजूद भी ऐसा जुर्म किया? हाँ, इतना बड़ा जुल्म किया उसने। तो उनके जो पापा जी थे वो क्या करते थे? कला के मास्टर थे, कला के मास्टर थे, सरकारी। गवर्नमेंट टीचर थे कला के, इंटर कॉलेज में। ये यहाँ कौन से इंटर कॉलेज में थे? किसान इंटर कॉलेज। किसान इंटर कॉलेज यहीं पे? हाँ हाँ हाँ, ताहरपुर। ताहरपुर में किसान इंटर कॉलेज है। अच्छा अच्छा। तो जैसे कि कह रहे हैं आपके आजीवन कारावास हो, तो उसके लिए कोई किसी ने दया याचिका डाली हो या फिर कोर्ट में किसी से बात? डाली है, उसके लड़के ने डाली है, उसने लड़के ने डाली है। तो दया याचिका डाली है, आगे देखते हैं कोर्ट क्या करेगा। लेकिन फिर भी जैसे हमारे यहाँ एक प्रोसेस होता है कि जब हमारे देश में किसी को फांसी दी जाती है तो फांसी जो है पहले मुकर्रर करता है कोर्ट सज़ा सुनाता है कि हाँ भी आपको जो है फांसी दी जाएगी। उसके बाद फिर उसमें एक अपील की जाती है राष्ट्रपति के यहाँ पे, तो राष्ट्रपति के यहाँ भी अपील हुई तो राष्ट्रपति ने भी जो है कह दिया कि हाँ फांसी ही होनी चाहिए। तो उसके बाद लगता है आपको कि मतलब ये दया याचिका जो उन्होंने दी है उसमें कुछ होगा? अब क्या पता, सरकार ही जाने इस बात को। तो सरकार रहम भी कर सके और ना भी कर सकती, बच्चे की वजह से रहम भी कर सकता है। हाँ। अच्छा अच्छा। हाँ, तो यहाँ पे आप पहले से रहते थे या फिर जब उनका इंतकाल हो गया उनके बाद? जब हमारा सारा काम साजे में रह कर था। अच्छा, दोनों का मतलब? हाँ, हमारे सब साजे में ही थे, सब साजे में ही, खेती बाड़ी सब, बिल्डिंग उल्डिंग सब साजे में ही थी। अच्छा पहले से ही रहते थे। उस टाइम पे हम अलग थे, अच्छा। रोटी अलग थी, वैसे हमारा सारा काम एक जगह ही था। फिर उसके बाद आप यहाँ पे आ गए मकान के रख रात रखाव? को आ गए थे हम तो, रात को 2 बजे। उसके बाद से फिर हाँ, यहीं पे हैं? यहीं पे यहाँ से लगभग 1 सेकंड को भी ना आ गए हम यहाँ से। अच्छा। यहीं अपनी प्रॉपर्टी अपनी देखभाल कर रहे हैं। अच्छा अच्छा। तो उनका जो है दफीना यहीं पे है, मतलब इसमें मकान में ही अंदर? अच्छा अच्छा। तो वो जगह अभी यहीं मतलब इधर ही है, चारों तरफ से दीवार करा दी? अच्छा अच्छा। तो जैसे वो लड़का है उनका उसमें अभी जहाँ भी पल रहा है, तो अब बड़ा होकर जब वो परवरिश होगा तो उसके बाद अगर वो बच्चा इधर गांव में आएगा तो उसको पनाह मिलेगी यहाँ पे? यहाँ पे पनाह यूँ मिलेगी क्या, तो सलीम पे जाएगा, सलीम की दौलत पे जाएगा। जब सलीम का कहलाया गया, दुनिया में मशहूर है, क्या वो लेगा जिसने ये कागजों द्वारा लिया है, नाजायज है वो। अच्छा अच्छा, मतलब उनकी शादी नहीं हुई थी, नाजायज औलाद है वो? नाजायज सलीम है, उसका गाहक या जिसने लिया है कागजों द्वारा जेल से, वो उसका मालिक है। अच्छा। हमारी दौलत से कोई मतलब नहीं उसे। अच्छा अच्छा। हाँ, वैसे भी मतलब जैसे आप कह रहे हैं कि नाजायज है, बिना निकाह के वो? पहले से ही बेनिकाह का, अगर निकाह हुआ होता तो हमारी दौलत में साजी था। अब सलीम की दौलत में साजी है क्या, उसकी दौलत में साजी है, जिसकी क्या नाम है, जिसने गोद ले रखा हो। अच्छा। तो
ये सब बातें तो खैर हो गई। आज की पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहेंगे? आज की जो युवा पीढ़ी है। सुधार ही देना चाहेंगे, जो सुधार आ जाए लड़कियों में यही सुधार देना चाहोगे, और क्या। बहन बेटी हैं तो तुम्हारी भी हैं, बिल्कुल है, हमारी भी तो बस तो इस तरीके से सुधार लेके चलो कि आगे को भी कुछ ना हो पावे। हमारी भी बहन बेटी हैं और भी बहन बेटियां हैं, तो उन सबको एक कोई संदेश क्या, हाँ भी जो जुर्म उसने किया है आगे कुछ ऐसा ना करें बच्चे। हाँ, यही होना चाहिए, सुधार ही होना चाहिए दुनिया में, और क्या है, और क्या करना चाहिए। क्योंकि हाँ मतलब भाग जाती तो साल में 2 साल में सब एक हो जा, पर इसने तो दौलत की वजह से जने किस लिए करा, अल्लाह ही जाने इस बात को, तो ये वो जान सकती है, हम नहीं जान सकते इस बात को क्या क्यों करा उसने। कहीं ना कहीं अगर बारीकी से देखें तो इसमें कहीं ना कहीं माल दौलत का ज़्यादा मुद्दा लगता है और इसकी मोहब्बत का कम लगता है। दौलत के चक्कर में करा उसने, जो जितना भी करा उसने दौलत के चक्कर में करा। मोहब्बत या इसका मामला होता जो सच्ची, अगर सच्ची मोहब्बत होती तो घर से चले जाते या फिर और कहीं जगह करके रह। हाँ, घर से चली जाती तो कोई भी चिंता ना होती, सब रिल मिल हो जा, सब साल में 2 साल में सब एक हो जा सब। ऐसा तो नहीं हुआ कि मतलब उसने घर कहा हो कि हाँ मुझे उस लड़के से मोहब्बत है तो शादी वादी करने के लिए मना कर दिया? इस बात की पता नहीं जी, समाज में बैठने वाले थे वो भी बहुत अच्छे आदमी थे, शायद शर्म की वजह से न कहा हो उन्होंने, उसने कहा हो बीच और न कहा हो, इस बात के हमारे सामने नहीं कहा जी, हम क्या बेकार में जो फालतू बात कहे मैं। चलो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और एक बात और है, क्या नाम है जी, हमारी जो संपत्ति है शबनम की, उस पे आचिका डाल लिया सुक्कन, औरों को बेच रिया। ये सुक्कन कौन है? हाँ, सुक्कन वो है जो इस केस में पिटा था, उसने औरों को बेच रखी है, वो उस पे हम पे हावी करना चाह रहा, हमें निकलवाना चाहता है वो चचा को, करना चाहते हैं गाँव वाले। अच्छा, गांव वाले करवा रिया है, गांव वालों को। लोग ऐसे हैं उसके साथ जुड़े हुए। अच्छा। हाँ, नहीं ये सुक्कन कौन है? ये सुक्कन इंसान कौन है? सुक्कन वही प्रधान है या- केस में पिटा था, उसका तैयारा भैया, आम आदमी है। मतलब सलीम का तेरा भैया? नहीं, शबनम का तैयारा भैया है जो उनसा केस में पिटा था सुक्कन। नहीं, आपने बताया कि शबनम के चाचा थे, शबनम 2 भाई थे। तैयारा भैया ताऊ का लड़का था, कुनबे का, दूर का, बहुत दूर का, अच्छा। जो केस में पिटा था वो वही आचिका डाल लिया, फिर परेशान कर लिया हमें, गांव वालों को उचकाता रहता, तो अच्छा। उसका क्या आधार करना चाहिए। नहीं, उसमें अगर ऐसी कोई बात है तो कोर्ट उसका भी संज्ञान जरूर ले। मेरी रिक्वेस्ट कोर्ट से भी यही रहेगी। दबिश डालना चाहे चचा पे क्या, हाँ हमें मार पीट के निकाल दें इसे, बच्चों को डराता रहता, धमकी देता रहता है। नहीं, कानून के तरीके आए दिन क्या नाम है धमकी देता रहता। अब बताओ, हमारे नन्हे खुन्ने बच्चे हैं, हम कहाँ तक दब ढक कर रहे हैं, हमारे जंगल का भी काम है, पशु पालते हैं हम, ये थोड़ी है कि हम ताले में ही बंद रहेंगे। हाँ। मतलब एक तरीके से आपके साथ वो दबंगी दिखा रहे हैं। हम दब कर नहीं रहने के उससे। अच्छा। तो हाँ, कोर्ट से बस यही रिक्वेस्ट है। जरूर बतानी है तुम्हें, जरूर ये खबर सबको देनी है। ठीक है। हाँ, ये हम शुक्रिया आपका। तो ये जो है शबनम के चाचा और चाची थे, और मैं शबनम के मकान में आपको दिखा रहा था कि उस रात को क्या हुआ था और किस तरीके से कत्ल हुआ था। तो अब हम आपको लेकर चलते हैं ऊपर, मतलब दूसरे कमरे पर जाना है जहाँ पे क्या ये जघन्य अपराध किया गया। तो हमारे साथ शबनम के चाचा जी हैं, वे हमें ऊपर लेके जा रहे हैं, और क्या हालत थी या किस तरीके से, मतलब किस जगह पे कत्ल किए गए, उस जगह को दिखाने के लिए अब हम ऊपर छत पर आ गए हैं। तो ये है शबनम के मकान का ऊपरी हिस्सा। यहाँ पे उसके पापा मतलब थे। अच्छा, इस जगह पे उनके पापा थे यहाँ पे। और बाकी फैमिली मेम्बर कहाँ थे जो मतलब सारे कत्ल किए थे? हाँ, एक कमरा ये है। अच्छा, उसकी अम्मी की खाट यहाँ पे थी। वो उसकी फुफेरी बहन थी यहाँ पे, इधर इस साइड में। अच्छा, इस तखत पे थी। तो ये कमरा है उनका, मतलब उनकी अम्मी का। अच्छा, ये उनकी अम्मी का कमरा है। ये फ़ोटो आपके हैं? अच्छा, ये एक बार जूम करके दिखाएंगे। ये मास्टर जी का फ़ोटो है कोने पे। ये उनके चाचा हैं, उनकी चाची है, और ये लड़की, अरे लड़का कौन है? आपके हैं? अच्छा, ये आपके बच्चे हैं, पूरी फैमिली है आपकी ये। तो ये ऊपर चाचा जी, उनके पिताजी थे कोने में। ये उनका कमरा है। अब दिखाते हैं हम आपको बाहर दूसरे कमरे में। ये दूसरा कमरा है, मतलब यहाँ पे भाई था। इधर भाई, अच्छा, इधर भाभी, बीच में बच्चा।
यहाँ पे भाई और इधर भाभी और बीच में यहाँ पे बच्चा था। मतलब जहाँ पे जो लोग थे उनका कत्ल वहीं पे किया गया। अच्छा, तो पहले नशे की दवा दे दी गई, उसके बाद फिर एक कमरा ये, फिर उसके बाद एक कमरा ये है। अब इस कमरे में कौन था? इस कमरे में एक छोटा सा लड़का कुआरा था, अच्छा, जिसकी खून की छींटे अब भी अमर हैं। खून की छींटें, ये एक बार दिखाएंगे। ये दीवार पे आप खून की छींटें देख रहे हैं। यहाँ तक खिड़की तक ये खिड़की तक, ये अब तो खैर थोड़ा कलर डाउन हो गया है, लेकिन छींटें अभी भी बरकरार हैं। तो ये उसका छोटा भाई था जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था मेरठ में, हाँ, राशिद। ये राशिद छोटा भाई था उनका, जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई मेरठ में कर रहा था, वो इस कमरे में था। उसका कत्ल, मतलब जो इंसान जहाँ पे था उसका कत्ल वहीं पे किया, वहीं पे उसका कत्ल कर दिया। तो मतलब बहुत ही एक तरीके से बहुत ही ख़तरनाक रात थी वो, बहुत ही ख़तरनाक मंजर था बावनखेड़ी गांव के लिए भी, और आपके परिवार के लिए भी बहुत ही। अब हम आपको दिखाएंगे इसी मकान में उनको मतलब दफन किया गया है। तो आपको दिखाते हैं कि वो किस एरिया में कैसे दफन किए गए हैं। तो आई थिंक सो कि कब्र तो खैर अब नहीं रही होंगी, वो अभी हैं कब्रें। अच्छा, अभी कब्रें हैं। तो मैं अपने सहयोगी से कहना चाहूँगा कि एक बार जूम करके दिखाएं। 14 अप्रैल 2008 की रात को जो कत्ल किए गए शबनम के द्वारा, शबनम और सलीम के द्वारा, तो उन्हीं के मकान में, शबनम के जो यहाँ पे जो बावनखेड़ी में जो मकान है उसमें एक कब्रें बनी हुई हैं। 1 2 3 4 5 6 7 कब्रें हैं। थोड़ा नज़दीक से एक बार दिखाएं। तो ये मतलब ये बच्चे की कब्र है, इधर बच्चे की कब्र है। बाकी जो बड़े लोग थे, दो भाई थे उनके, दो भाई थे, भाभी थी और माता पिता थे। एक मौसी की लड़की थी, उसका भी मतलब। अच्छा, तो ये टोटल 7 कब्रें हैं यहाँ पे। तो आप जितने भी यहाँ लोग हैं सब ये बावनखेड़ी से रहने वाले लोग हैं। तो मतलब आपके हिसाब से क्या मतलब फांसी लगनी चाहिए या लगनी चाहिए? क्राइम तो क्या है उन्होंने, लेकिन ये है कि इतनी सज़ा काट चुके तो बेहतर है कि उम्र कैद हो जाए। उनका एक बच्चा है और हाँ, परवरिश होती रहेगी उसकी, और क्या बेहतर है। अच्छा। और जैसा कानून करेगा बेहतर ही करेगा। तो मतलब इतना बड़ा जुर्म करने के बाद, जैसे हमारे देश में आज तक खैर किसी महिला को फांसी नहीं लगी है, तो उसी चीज़ को देखते हुए ताऊ जी भी बोल रहे थे कि जैसा हमारे यहाँ पे भी कोई ऐसा प्रावधान है नहीं है। तो लेकिन राष्ट्रपति जी ने तो खैर अप्रूवल किया था कि फांसी होगी। उसके बाद भी दया याचिका पेश कर दी गई है लड़के द्वारा कि उसकी मम्मी को फांसी ना लगे ताकि उसकी परवरिश हो सके। तो आप ये बावनखेड़ी से लाइव तस्वीरें देख रहे थे और आप देख रहे हैं दी नेशन एरा। मैं अब्दुल माजिद, थैंक यू।